साथियों, यकीन मानना आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है या किसी अन्य शहर में या अपने शहर में हम हमारे काम की चीज तलाश करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? हम गूगल सर्च करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपको मूवी देखनी है, यदि आपको कपड़े खरीदने हैं, यदि आपको स्पोर्ट्स की सामग्री खरीदनी है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस लेनी है, किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन करना है या किसी वकील से काम पड़े, हर चीज के लिए एक जमाने में बुजुर्गों की राय ली जाती थी, पड़ोसियों की राय ली जाती थी, मित्र परिचित रिश्तेदारों की राय ली जाती थी और उनकी राय के आधार पर काम किया जाता था। लेकिन आज जब भी हमको जरूरत पड़ती है तो हम उस चीज को गूगल पर सर्च करते हैं उस कीवर्ड के साथ। जैसे किसी व्यक्ति को कार्डियोलॉजी डॉक्टर की जरूरत है तो वह बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन उदयपुर सिटी सर्च करता है। किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है तो बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सिटी, जो भी सिटी का नाम है, सर्च करता है और उसके सामने गूगल बहुत सारे विकल्प खोल के रख देता है। लेकिन कई बार इस सर्चिंग के अंदर लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं और सही चूज नहीं कर पाते हैं कि उन्हें वास्तव में किसके पास जाना चाहिए। आज हम आपको इसी टॉपिक पर अपनी जानकारी देंगे कि यदि आप किसी चीज को गूगल पर सर्च कर रहे हैं तो वहां आपको गूगल पर कोई चीज कैसे सर्च करनी है। चाहे आप डॉक्टर सर्च करें, एडवोकेट सर्च करें, सीए सर्च करें, कोई डीएसए लोन एजेंसी सर्च करें, कोई एनबीएफसी सर्च करें, यानी कि कोई भी सर्विसेज, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए यदि आप अपनी सर्चिंग करते हैं तो उस सर्चिंग के अंदर आपको गूगल पर क्या ध्यान रखना होगा। साथियों, एक बात कहूंगा, मैक्सिमम आज की तारीख में कई प्लेटफॉर्म ऐसे बन गए हैं जो राशि लेकर किसी व्यक्ति का या उसकी सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। आप गूगल पर जैसे ही सर्च करते हो तो वहां पर यदि आपको स्पॉन्सर वर्ड या एड वर्ड लिखा हुआ है तो मान के चलना कि उस फर्म ने, उस इंस्टीट्यूट ने, उस व्यक्ति ने अपने आप के लिए, अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए कि सबसे पहले मैं दिखूं, उन्होंने एड कर रखी है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वो एड है, यदि आपको ऊपर दिख रही है तो आपको एड देखते ही आपको वहां पे क्लिक नहीं करना है और बात नहीं करनी है। यानी कि आपको पूरी तरीके से सर्च करना है कि आप जो सर्च करना चाहते हो। दूसरी बात यह है कि कई ऐसे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि जस्ट डायल की बात कर दूं। जस्ट डायल ने क्या कर रखा है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 पोजीशन बना रखी है और उसके नीचे भी पोजीशन बना रखी है। यानी कि जो बिजनेस, जो सर्विस पर्सन है, वह यदि जस्ट डायल को उनका ईयरली पैकेज पे करते हैं, उनको उनकी राशि का भुगतान करते हैं जो कि उनके द्वारा निर्धारित है, तो आपको सबसे पहले ऊपर वो ही दिखाई देंगे जिन्होंने की ऐड कर रखी है। इसके अलावा यदि आप गूगल की बिजनेस प्रोफाइल पे जाते हो और आपने सर्च किया है तो वहां पर रेटिंग के वाइज आपको लोग दिखते हैं कि किस व्यक्ति को कितनी पब्लिक रेटिंग किसके द्वारा दे रखी है। हमारी जेन्युइनिटी क्या होती है कि हम क्या सोचते हैं कि जिसके ऊपर टोटल 5 स्टार लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सर्विसेज बेस्ट है, वो प्रोडक्ट बेस्ट है, वो सर्विसेज बेस्ट है और हम वहां क्लिक करके कॉल कर देते हैं। नहीं साथियों, आपको यह चाहिए कि सबसे पहले आप जिस भी व्यक्ति को गूगल पे सर्च कर रहे हैं उस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी उस लिस्ट में दिख रहे हैं और नीचे मोर लिखा है तो मोर पे क्लिक कीजिए। जितने भी लोग दिख रहे हैं सबको स्क्रॉल कीजिए और सबके ऊपर ये देखिए कि सबसे ज्यादा पब्लिक रेटिंग किसको दी गई है, सबसे ज्यादा रिव्यू किसको मिले हुए। अब जरूरी नहीं है कि सबसे ज्यादा रिव्यू जिसको मिले हैं वो 5 स्टार ही होगा। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारे लोग रिव्यू करते हैं तो किसी ने अपनी जो उनको फील हुआ या उनके जो एक्सपीरियंस रहे उस एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई उस व्यक्ति को 3 स्टार भी देगा, कोई 1 स्टार भी देगा, तो कोई 4 स्टार भी देगा, तो कोई 5 स्टार भी देगा। ऐसी स्थिति में अधिक रेटिंग वाला व्यक्ति कभी भी 100% 5 स्टार नहीं होता है। वो 4.8 हो सकता है, 4.5 हो सकता है, 4.7, 4.9 भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको देखने की सर्वाधिक रेटिंग किस व्यक्ति को दी गई है। अब यदि सर्वाधिक रेटिंग किसी व्यक्ति को दी गई है तो पहले आप उस व्यक्ति को क्लिक करें
और उस व्यक्ति के बारे में पब्लिक ने क्या क्या अपने रिव्यू दे रखे, उस व्यक्ति के बारे में क्या कहा है, उस सर्विस के बारे में क्या कहा गया है, उस प्रोडक्ट्स के बारे में क्या कहा गया है, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ें। और उसके बाद ये देखिए कि जिन लोगों ने रेटिंग की है वो जेन्युइन भी है कि नहीं है, कहीं फर्जी रेटिंग तो नहीं है। इसके लिए जिन लोगों ने रिव्यूज लिखे ना उन पे आप क्लिक कीजिए, यानी कि उन लोगों ने दूसरे लोगों को भी रिव्यूज कर रखे, यानी कि उन्होंने 2, 5, 10 लोगों को रिव्यू कर रखे, तो इसका मतलब ये है कि वह एक जेन्युइन प्रोफाइल है और जेन्युइन रेटिंग की हुई है। कई लोग क्या करते हैं, अपनी बिजनेस पब्लिक प्रोफाइल बना के, बिजनेस प्रोफाइल बना के अपने घर परिवार मित्र रिश्तेदार वालों से मिल के सब पे 5 स्टार क्लिक करवा के कुछ कीवर्ड लिख देते हैं। आपको उस चीज पे बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को 10 लोगों ने रेटिंग दी है और सबने 5 स्टार दे रखी है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक कॉन्स्पिरेंसी है, ये एक षड्यंत्र है, या उनके परिवार द्वारा की हुई रेटिंग है। यानी कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रेटिंग जिस व्यक्ति पे होती है, जिस प्रोडक्ट पे होती है, जिस सर्विस पे होती है, यकीन मानिए दोस्तों कि उसको उस वर्क का उतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, या वो प्रोडक्ट उतना ज्यादा अच्छा है, या उस व्यक्ति की सर्विसेज उतनी ज्यादा बेस्ट है। इसके अलावा आपको यह भी देखना है कि पब्लिक ने रेटिंग तो दे दी, लेकिन आप जब उस नंबर पे कॉल करें तो आपकी जो भी बात है उस व्यक्ति से विस्तार से करें। क्या वह फोन पर आपको विस्तार से बात कर पाते हैं? आप अपने ऐसे क्रॉस क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं वह सवाल उनसे करें। और दूसरी बात, उनसे मुलाकात करें यदि सर्विसेज लेना चाहते हैं तो। और प्रोडक्ट्स की बात है तो उसका डिसीजन आपको करना है कि प्रोडक्ट कैसा होगा, नहीं होगा। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जनरली कई ऐसे रिव्यूज होते हैं जहां गोला बना हुआ होता है और आईडी के ऊपर कहीं एम लिखा है, एन लिखा है, एस लिखा है, पी लिखा है, यानी कि आईडी तुरंत बनी हुई है, व्यक्ति ने अपनी आईडी में अपने फोटो तक को अपलोड नहीं किया है और केवल एक व्यक्ति को रेटिंग कर रखी है। इट मीन्स वो फेक रेटिंग हो सकती है। फेक रेटिंग को पहचानना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक टेक्निकल दिमाग के साथ यदि आप काम करेंगे तो आप उस चीज को ढूंढ पाएंगे। साथियों, मैं कहूंगा कि गूगल आज की तारीख में सबसे बड़ा रिसोर्सेज है, किसी भी चीज को ढूंढने का एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है। और वहां पर यदि आप किसी की भी सर्विसेज ले रहे हैं तो हमारी आपको सलाह ये रहेगी कि आप नंबर ऑफ रेटिंग्स देखें कि कितने मैक्सिमम लोगों द्वारा उस प्रोफाइल पे रेटिंग की गई है, और अगर उसकी ओवरऑल रेटिंग यदि 4 से लेकर 5 के बीच के अंदर आ रही है तो आपको उस व्यक्ति की सर्विसेज लेनी चाहिए। क्योंकि कई कंपनियां तो केवल पैसा लेकर प्रमोट करने का काम करती है, और जो पैसा लेकर प्रमोट हुआ है उस इंसान की सर्विसेज बेटर कैसे हो सकती है, उसका प्रोडक्ट बेटर कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस इंसान की सर्विसेज बेटर होगी, जिसके प्रोडक्ट बेटर होंगे, तो पब्लिक द्वारा जेन्युइनली खुद होकर उनको रेटिंग्स दी जाती है। तो साथियों, आज की तारीख में इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना ही सजेशन है कि गूगल पर हर समस्या का समाधान मौजूद है, लेकिन उस समाधान को ढूंढते ढूंढते कहीं आप उसके शिकार न हो जाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। साथियों, एक उम्मीद करूंगा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि आज हिंदुस्तान की अधिकतम जनता क्या करती है, यही करती है कि गूगल पे सर्च करती है और सिर्फ ये देखती है कि 5 स्टार आ रहा है, सबसे ऊपर आ रहा है, मतलब दी बेस्ट है, उसको क्लिक कर दो। नहीं, आप क्या करो, आप टॉप रेटेड को सर्च करो, आप पॉपुलर पर्सन को सर्च करो, और उस व्यक्ति को जिसने आपने सर्च कर लिया है उस व्यक्ति को केवल एक बार उसका नाम लिख के गूगल पे भी सर्च करो कि उसकी फेसबुक प्रोफाइल क्या है, उसकी यूट्यूब प्रोफाइल क्या है, उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्या है, और उसके सोशल मीडिया से रिलेटेड क्या वर्किंग है। अगर ये सारी चीजें देखेंगे तो कभी आप धोखे का शिकार न होंगे। साथियों, आज जब हर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान जब गूगल पे ढूंढता है तो हमारा सजेशन आपको यह रहेगा कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और युवाओं को तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के इस जमाने में आज की तारीख में हर व्यक्ति निर्भर है गूगल पे। अगर आप अपने पड़ोसियों से, मित्र रिश्तेदारों से छोड़कर यदि आप गूगल पे सर्चिंग कर रहे हैं तो आपकी गूगल सर्चिंग हमेशा पॉपुलर पर्सन की होनी चाहिए, न कि केवल किसी 2, 4, 5, 10 या 50 लोगों द्वारा की गई 5 स्टार रेटिंग की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।